अच्छा। जो टॉपिक जो है वो है एरेज। ठीक है। एरेज हैं बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर अपने लिए एक ब्रॉड फील्ड है, ब्रॉड डिसिप्लिन है, काफ़ी क्रिटिकल है। ठीक है। अ, उसमें आ जाते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स में। डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है। अब देखें, डेटा, कंप्यूटर में सब कुछ डेटा ही डेटा है। ठीक है। अब उसको ऑर्गेनाइज करना है। स्ट्रक्चर बेसिकली, डेटा स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइज, डेटा को ऑर्गेनाइज करना एक ऐसे तरीके से कि वो इफिशिएंट हो। ठीक है। फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर क्या है? ये एरेज है। बाकी बस आप लोग फिर बाद में पढ़ेंगे, उसका अपना एक सब्जेक्ट होता है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। ठीक है। लेकिन फिलहाल जो कि कोर्स में है तो बस वो एरेज ही है। एरेज। ठीक है। एरेज बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, लीनियर। ये नोट करते, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है। अच्छा, जो मेन पॉइंट्स नोट करने के हैं वो ये है कि फर्स्ट, एरे जो है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, प्लस एरेज में जो डेटा स्टोर होगा वो सेम टाइप का डेटा स्टोर होगा, सेम टाइप का। ठीक है, ये मेन पॉइंट है कि स्टोर स्टोर सेम टाइप ऑफ डेटा, या स्टोर होमोजीनियस डेटा। स्टोर होमोजीनियस डेटा। होमो कहते हैं सेम को, सही है। होमोजीनियस डेटा। ठीक है, डेटा। अच्छा, कैसे होगा? पहले एरे को मैं इधर सिंपल करके ड्रा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए, फिर उसके बाद प्रोग्राम करते हैं। पहले होगा एरे किस टाइप का है। ठीक है, डेटा टाइप। ये है टाइप। फिर है एरे नेम। एरे नेम। फिर होगा स्क्रिप्ट में लिखेंगे हम साइज। ठीक है, ये तो है, इसको कहते हैं स्क्रिप्ट साइज। इसको हम खाली भी छोड़ लेते हैं बाज़ औक़ात, वो डिपेंड करता है। और उसके बाद होते हैं इसकी डिक्लेरेशन। ठीक है। अब प्रैक्टिकली देख लेते हैं। सॉरी, एक चीज मैं भूल गया हूँ, वो ये कि एरेज जो है ना, कहाँ है पॉइंट? एरेज की इंडेक्सिंग होती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल 1, फिर 2, फिर 3, इस तरह। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये है, इसकी साइज कहाँ से शुरू होती है? जीरो से। ये एरेज जीरो बेस्ड होते हैं। जीरो अगर इंटीजर है तो कितना होगा? 4 बाइट। तो ये क्या है? इसका, इसकी इंडेक्सिंग 1 है, इसकी क्या है? इसकी 2 है। और इसका साइज क्या होगा? साइज डेटा टाइप के हवाले से नोट किया जाता है, तो साइज इसका होगा
फॉर 12, ठीक है। फॉर इंटीजर, फॉर डेटा, फॉर बाइट्स का डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। अभी मैं ये शो भी करा देता हूँ आप लोग के लिए। फॉर एग्जांपल मैं एक इंटीजर डेटा टाइप का ले लेता हूँ, इंट नंबर्स, ठीक है। ये हो गया। अब मैं देखता हूँ ए 1 2 3 4 5, ठीक है। पहले मैं क्या आउटपुट करवाना चाहता हूँ। पहले मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस एलिमेंट की लेंथ क्या है। लेंथ मतलब कि कितने एलिमेंट इसमें है, ठीक है। फॉर शोइंग लेंथ, लेंथ लेंथ ऑफ एरे, तो वो कैसे होगा कि सी आउट लेंथ, फिर इसके लिए क्या होगा, साइज ऑफ। ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है, साइज ऑफ, ठीक है। सॉरी, लेंथ के लिए ये नहीं होता, लेंथ के लिए डिवाइड में रहे, साइज ऑफ एंड। लेंथ क्या है, शो हो रहा है 5, ठीक है। कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐड कर देता हूँ एक, 6 कर देता हूँ और 7। अब कर देता हूँ तो अब लेंथ क्या होगी इसकी, 7। देखिए 7 शो हो रही लेंथ, ठीक है। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, इसके बाद फिर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और भी। फिर क्या है, साइज। ये दो चीजें जो है ना, ये आपने बिल्कुल ऐसे याद करनी है। साइज ऑफ एरे, वो कैसे फाइंड होगा, सी आउट, सेम इसी तरह ये LES, साइज ऑफ एरे इज साइज ऑफ, ये बिल्ट इन फंक्शन है, नंबर्स, जो डेटा टाइप होगा उसी वही लिख लेंगे। सॉरी, वेरिएबल जो है ये वाला, साइज ऑफ एरे 28। अब 28 कैसे आया मैं आप लोग को बता देता हूँ। इंडेक्स कितने हैं, 7 हैं, ठीक है। तो एक का होगा जीरो बेस्ड है, एरे जीरो बेस्ड ही होता है। तो 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब जीरो में क्या है, ये इस फॉर है, और मतलब नंबर्स कितने हैं, 7, ठीक है। 0 से 7 कितने होते हैं तकरीबन, जो मैंने काउंट किए हैं, तो मतलब जीरो अगर यहाँ से शुरू है इंडेक्स 0, तो ये क्या होगा, ये 6 इंडेक्स होगा, ठीक है। मतलब होते तो वही 7 ही हैं, ठीक है। तो एरे की इंटीजर डेटा टाइप कितनी डेटा बाय डेटा स्टोर करता है, कितना उसका साइज होता है, इंट 4 बाइट्स, ठीक है। अब 4 × 7 इज इक्वल टू 28। 7 ये जितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, वो मल्टीप्लाई होंगे किसके साथ, इसके साथ। तो ये क्या हमें शो करेगा, ये साइज, ठीक है, यही चीज। अब मैं फॉर एग्जांपल 7, ये चीज़ें कम कर लेता हूँ, 3 कर लेता हूँ। अब मैं कर देता हूँ तो 12, साइज ऑफ एरे इज 12, ठीक है। इंटीजर डेटा टाइप है इस वजह से, ठीक है। अब अच्छा, ये दो बेसिक फंक्शन है, ठीक है। इसके बाद मैं अगर फॉर एग्जांपल इस तरह करूँगा तो फिर एरर देगा। मैं प्रिंट आउट करवाना चाहता हूँ कि प्रिंट आउट होल एरे मतलब कि जितने भी एलिमेंट हैं इसमें वो मेरे लिए शो हो जाए। तो कैसे करूँगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं कर सकता जी, प्लीज। किसी का कोई क्वेश्चन है।
अब मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं कर सकता, ठीक है। एरे इज के मैं ये कर दूं, और अच्छा, ये देखो, जब मैंने एरे किया तो ये आ रहा है, ठीक है। ये शायद आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा तो इसकी तरफ नहीं जाते हैं, ये एड्रेस है, ठीक है, एड्रेस। लेकिन फिलहाल ये नहीं, क्योंकि पॉइंटर्स आप लोगों ने पढ़े नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए फुल एरे प्रिंट हो जाए, मैं ऐसे कर लेता हूँ, फिर भी नहीं होगा, क्यों, पे एरर दे रहा है, ठीक है। अब देखें, इसकी साइज फिक्स नहीं है, ठीक है। इसकी मैंने बिल्कुल साइज फिक्स नहीं रखी, बस जितने एलिमेंट डाल सकते हो रिमूव कर सकते हो, बस वो मर्जी है। तो इस फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ कि वन कर लेता हूँ। तो अब कौन सा एलिमेंट शो होगा जो वन इंडेक्स पे होगा? एरे इज टू। टू, वन पे क्या है, जीरो पे ये है, वन पे ये है, ठीक है। ये चीज किस चीज की नोटेशन है, ये है इंडेक्स की। मैंने बार बार ये कह चुका हूँ कि एरेज जो है जीरो बेस इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्स से मतलब जितनी भी एलिमेंट होते हैं, वो हर एक इसको एक इंडेक्स एलोकेट होता है। इंडेक्स मतलब एक बॉक्स एलोकेट होता है, ठीक है। जीरो इंडेक्स पे एक ही नंबर स्टोर होगा, चाहे आप 1000 वाला करें, 500 करें, कोई भी। वन पे उसी तरह अलग अलग। तो सवाल ये कि फिर इंडेक्सिंग का फ़ायदा क्या है? इंडेक्सिंग का फ़ायदा ये होता है कि हमें फिर आसानी से पता चल जाता है, हम एक्सेस इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मेरे लिए पूरी की पूरी एरे प्रिंट आउट हो। ये ना, फॉर एग्जांपल मैं इस तरह कर दूँ, फॉर कर देता हूँ। अब देखें कि आपको क्या मिलता है, ठीक है। एरे इज जीरो, मतलब कि फॉर इंडेक्स पे कोई भी नंबर नहीं है, ये जीरो है, ये टू है, जीरो वन, ये वन है, ये जीरो है, टू, फिर उसके बाद तो बस एरे ख़त्म। और मैं कह रहा हूँ कि चौथे इंडेक्स पे मुझे जो वैल्यू है वो आ जाए, प्रिंट आउट हो जाए। तो वो तो है ही नहीं। जब है ही नहीं तो फिर एरर क्या आ रहा है, जीरो लॉजिकल एरर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आपके लिए जीरो इंडेक्स पे कौन सी है, वन। फॉर एग्जाम्पल जीरो इंडेक्स पे मैं हटा देता हूँ, इसमें मैं 11 कर देता हूँ, तो आपके क्या प्रिंट आउट होगा, 11, ठीक है। अब इसको प्रिंट आउट करवाने का तरीका क्या है, फॉर लूप चलाएंगे। फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। आई लेस देन आर इक्वल टू टू आई प्लस प्लस सी आउट एरेज एरे वैल्यूज आर, मैं यहाँ पर देता हूँ नंबर, और यहाँ पे आई लिख लेता हूँ, ठीक है। मैं समझाता हूँ कि आई मैंने क्यों लिखा है। आई क्या है, ये इंडेक्स, यहाँ पे मैं आई ऐसे शो कर रहा हूँ कि ये इंडेक्स को शो करेगा, ठीक है। जीरो लेस देन आर इक्वल टू टू, तो ये दो दफ़े ही चलेगा, ठीक है। जीरो वन टू, मतलब जीरो से स्टार्ट होगा, टू तक जाएगा, तो कितने अटेम्प्ट लेगा, जीरो भी करेगा, वन भी होगा, फिर टू भी होगा, मतलब थ्री अटेम्प्ट। प्रिंट आउट क्या होगा, प्रिंट आउट होगा एरेज वैल्यूज आर, ये सी आउट में ये तो चलो क्लियर है, यहाँ पे समझने की चीज़ है। देखिए, मैंने ये बताया कि ये साइन जो है ना, ये फिर से देख लें, ये वाला जो कमेंट आउट मैंने किया, ये है, इसको कहते हैं इंडेक्स, ठीक है। इसमें हम इसको बताते हैं कि कौन से इंडेक्स वाला नंबर हमें चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप अगर अकाउंटेंट के पास चले जाएं कि मेरे लिए मेरा वो फ़ोन नंबर मुझे चाहिए, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो आपको याद ना हो लेकिन आपके बायोडाटा से रिलेटेड हो,
तो वो आपसे कहेगा कि आप मुझे वो दे दें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर। तो रजिस्ट्रेशन नंबर एक एज अ प्राइमरी की रोल प्ले करेगा। प्राइमरी की का मतलब है कि वो एक यूनिक नंबर ही होगा। ठीक है, जो सबका एक यूनिक ही होता है। तो उससे आपका पूरा डेटा रिट्रीव कर लेगा, एक्सेस कर लेगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल 2 दे देता हूँ ना, तो मतलब ये है कि दो इंडेक्स 2 पे जो नंबर है वो मेरे लिए प्रिंट आउट कराओ। ये सिर्फ नंबर के लिए इस्तेमाल नहीं होते ना, एरेज तो सॉरी, एरेज वगैरह डेटा स्ट्रक्चर ये तो किसी किस किस्म का डेटा भी हो, स्ट्रिंग, एरेज, सब कुछ, सॉरी, इंटीजर, फ्लोट वगैरह। ठीक है। अब यहाँ पे आई का क्या मतलब है? आई, यही आई है। ठीक है। ये जो हम लिखते थे ना आई, तो मैं जब यहाँ पे आई कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि वैल्यू, एरे वैल्यूज आर आई। तो कौन सा ये आई पे क्या है? आई पे पहले जीरो। तो जीरो पे नंबर्स में देखेगा, नंबर्स में। ठीक है। नंबर्स एरे है, उसमें पहले इंडेक्स पे कौन सा नंबर होगा तो वो प्रिंट आउट हो जाएगा। फिर आई जब अपडेट हो जाएगा 1 के लिए, तो फिर ये नंबर, और इसमें इंडेक्स 1 पे जो नंबर होगा वो प्रिंट आउट हो जाएगा, इसी तरह 2। ठीक है। अब एक मिनट देख लेते हैं। अब देख लेते हैं। देखिए यहाँ से देखिए, एरे वैल्यूज आर 1 2 3। ठीक है। तो जितने नंबर्स हैं वो आपके लिए प्रिंट आउट हो गए हैं, जितनी भी नंबर थे। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रिंग की कर लेता हूँ। अब मैं स्ट्रिंग डेटा टाइप का ले लेता हूँ। स्ट्रिंग फ्रूट। इसमें मैं स्टोर कर देता हूँ ईच कॉलम। ठीक है। ये 3 फ्रूट्स मैंने स्टोर कर लिए। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए सारे प्रिंट आउट हो जाएं। तो मैं क्या करूँगा? फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन आर इक्वल टू 2, आई प्लस प्लस, सी आउट। मैं फॉर एग्जांपल ऐसे कर लेता हूँ फ्रूट्स, ताकि ये देखें, पीच, एप्रिकॉट, प्लम, ये प्रिंट आउट हो गए हैं। ठीक है। यहाँ तक जितना भी मैंने करवाया है उसमें मेन चीज़ क्या है कि अगर आपको कोई बताए कि मुझे एरे का साइज प्रिंट आउट करवा दें, वो भी आप कर सकेंगे। से यही फंक्शन है। ठीक है। लेंथ वो भी आप कर सकेंगे। प्लस अब मैं चाहता हूँ कि मुझे मुझे एक वैल्यू मिले। यहाँ पे मैं चलो कर लेता हूँ एक कि फ्रूट एट इंडेक्स 2 इज, मैं फ्रूट का इंडेक्स 2 दे देता हूँ। इंडेक्स 2 देख लेते हैं कौन सा फ्रूट्स है, सॉरी, अच्छा, एरे नेम फुल टीक लिखना है। फ्रूट एंड इंडेक्स 2 इज प्लम। फॉर एग्जांपल 2 के बाद तो कोई नहीं है, तो मैं फॉर एग्जांपल 10 कर लेता हूँ। तो ये क्या आएगा? इसमें आपके लिए वैल्यू जो है वो कुछ भी प्रिंट आउट नहीं, क्योंकि है कोई कुछ भी नहीं है। ठीक है। जब कुछ नहीं है तो क्या होगा कि प्रिंट आउट कुछ भी नहीं होगा। फॉर एग्जांपल इधर भी मैं कर लेता हूँ कि 3 है। ठीक है। तो 3 पे तो कुछ भी नहीं है। अब देखते हैं कि आपके लिए क्या प्रिंट आउट होता है। ठीक है। ये देखें, प्री पीच, एप्रिकॉट, प्लम, और उसके बाद ख़त्म।
सही। अच्छा, ये क्या है, ये एक रैंडम, देखें इसकी भी दो टाइप्स हैं, एक सिंगल डायमेंशनल एरे है और एक मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। ये फिलहाल सिंगल चल रहे हैं। अब मैं एक मिनट दे देता हूँ कि इंट मार्क्स, स्टूडेंट के मार्क्स देता हूँ कि 3 स्टूडेंट के मार्क्स हो गए, ठीक है। अब मैं दे देता हूँ कि एक का एक के हैं 66, 53 और 87। अब क्या होगा, सी आउट स्टूडेंट मार्क्स इज, मैं फॉर एग्जांपल 2 के। इज 87, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं 5 पे कर लेता हूँ या 4 पे, तो क्या होगा, उस पे तो कुछ है नहीं, तो आपके लिए क्या प्रिंट आउट होगा, 0। फॉर एग्जांपल अब मैं इसमें एक एरर आप लोग के लिए बना देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि 77, ठीक है। अब एरर आ रहा है, क्या है कि टू मैनी इनिशियलाइजर फॉर एंड, और उसमें कॉमा में क्या दिया है, कॉलन में, कि एंड और इंडेक्स 3। देखिए मैंने यहाँ पे बाउंड लगा दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बाउंड लगा दिया कि 3 वैल्यू होंगी, 3 के अलावा कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं होगी, कोई भी, बस ख़त्म। 3 बॉक्सेस हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँ कि 77 को भी डाल रहा हूँ, तो ये मुझे एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि कोई जगह बाकी है नहीं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 को हटा देता हूँ तो फिर क्या होगा, तो फिर स्टोर होगा, ठीक है। लेकिन अगर एक मिनट, 0 1 2 3, अब मैं कर लेता हूँ ना, देखें स्टूडेंट मार्क्स इज 77, ये कौन से मार्क्स हैं, ये वाले हैं जो कि थर्ड इंडेक्स पे हैं, ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3। अब मैं फिर से रिस्ट्रिक्शन लगा लेता हूँ कि 3। अब देखते हैं, एरर आ रहा है, ठीक है। तो बस एरे जो है ये रिस्ट्रिक्टिव भी है, कि मतलब आप आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया कि इतने स्टूडेंट्स के जो हैं वो मार्क्स एंटर होंगे, तो बस उसी के मुताबिक ही होगा। उसके अलावा आप एंटर नहीं कर सकते हैं। तो जी, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो। सही है।
जी, अगर किसी का मतलब क्वेश्चन ना हो तो इसके बाकी ऑपरेशंस हैं सर्चिंग वगैरह, तो वो फिर कल की क्लास में कर लेंगे। और इसको थोड़ा सा फंक्शन में इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि एरेज वगैरह जो है फंक्शन में होते हैं। ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया।